नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए जानते हैं कि जेठ के महीने का क्या महत्व होता है, इस महीने में क्या दान करना चाहिए। जेठ का महीना गर्मी के हिसाब से सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। इस महीने में सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत रहती है। सूर्य के रौद्र रूप से धरती में मौजूद पानी का वाष्पीकरण सबसे तेज हो जाता है, जिसके कारण धरती से नदियाँ और तालाब सूख जाते हैं। हिंदू सभ्यता में इस महीने जल के संरक्षण का विशेष जोर दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस महीने में सूर्य देव, वरुण देव और हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। ज्येष्ठ माह तप, व्रत और साधना का प्रतीक है। जिस तरह सोना भट्टी में पककर और निखरता है, उसी तरह है इस मास में सूर्य की तपती हुई गर्मी में साधक कठोर साधना करके अपने तप को और अधिक निखारते हैं और साधना के श्रेष्ठ और उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। मान्यता के अनुसार जितना अधिक ज्येष्ठ माह में सूर्य के तप से तपेगा, उतना ही यह विभिन्न कृषि उत्पादकों जैसे आम, लीची, जामुन और कटहल जैसे फलों और सब्जियों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। इस महीने में जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी, उतनी ही वह मानसून के लिए लाभकारी होगी और मानसून का चक्कर नियमित होगा। ज्येष्ठ माह में गंगा, दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे व्रत रखे जाते हैं। ये व्रत प्रकृति में जल को बचाने का संदेश देते हैं। गंगा दशहरा में नदियों की पूजा और निर्जला एकादशी में बिना जल का व्रत रखा जाता है। जल ही जीवन है। ज्येष्ठ माह में जल का दान उपयुक्त माना गया है। पक्षियों के लिए घर की छत या बगीचे में जल का पात्र भरकर रखें। पशु पक्षी की प्रकृति अनमोल देन है और साथ साथ ये ज्योतिष की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि हर देवी देवताओं का कोई न कोई वाहन होता है जो पशु पक्षी है। मान्यताओं के अनुसार इन वाहनों की पूजा करने से संबंधित देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही ज्योतिष के अंतर्गत भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौरमंडल के हर ग्रह का संबंध किसी न किसी पक्षी या पशु से होता है। अगर ग्रह को शांत या प्रसन्न करना है, संबंधित पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। ज्येष्ठ माह को आम बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में भारत के उत्तरी भाग में भीषण गर्मी पड़ती है। महीने की शुरुआत आती दिनों में नौतम्मा के चलते तेज गर्म हवाएं चलती है। शास्त्रों में जेठ के महीने का खास धार्मिक बताया गया है। जेठ मास में दान करना चाहिए। नंबर 1, जेठ महीने में सूर्य अपने रौद्रान रूप में होता है, जिसके चलते गर्मी बढ़ जाती है, साथ ही बढ़ जाता है पानी का महत्व। शास्त्रों में इस महीने में पानी के संरक्षण पर खास जोर दिया गया है। जेठ मास में जल के दान का बहुत बड़ा महत्व है। भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत होने लगती है, जिसके चलते कई लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। इसलिए इस महीने जल का दान करना अत्यंत ही लाभकारी बताया गया है। जेठ माह में घर की किसी भी खुली जगह या छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखना चाहिए। गर्मी के कारण नदी तालाब सूखने लगते हैं, जिसके कारण पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता। इसलिए घर के बाहर या छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। मान्यताओं है कि पक्षियों को दाना पानी देना लाभकारी होता है। जेठ के महीने में भगवान राम से पवन पुत्र हनुमान की मुलाकात हुई थी, जिसके चलते ये महीना हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत खास है। जेठ में श्री राम के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ फलदायी होता है। इस महीने बड़े मंगलवार का पर्व मनाया जाता है, जिसमें हनुमान जी की खास पूजा होती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन के कारण चंद्रमा को एक जल तत्व ग्रह के रूप में जाना जाता है। हमारे शरीर में मौजूद रक्त का 72% हिस्सा पानी ही है, जिस पर चंद्रमा का ही अधिकार है। इसलिए चंद्र को मजबूत करने के लिए जल का संरक्षण करें। जल का दुरुपयोग चंद्रमा को दूषित करेगा। मन में कुंठाएं, चिंताएं व्याप्त होगी। आर्थिक पक्ष
डावाडोल रहेगा। अपने चंद्र को मजबूत करें। जल का दुरुपयोग रोके। पशु पक्षियों को और प्राणियों के लिए पीने हेतु जल का दान जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।